माधवपुर गांव में दो दोस्त रमेश और चंदर रहते थे। दोनों की पत्नियां गर्भवती थी। कुछ महीने बाद रमेश को एक बेटा हुआ और चंदर को एक बेटी हुई। दोनों ही अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। मैं चाहता हूँ चंदर कि हम दोनों हमेशा ही पक्के दोस्त बने रहें, और शायद भगवान भी यही चाहते हैं। वो कैसे? देखना, तभी तो उन्होंने मुझे बेटा और तुझे बेटी दी है। मैं चाहता हूँ कि हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए यार। मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तो समझो ये रिश्ता पक्का। अरे मेरी बेटी आज से तुम्हारे घर की होने वाली बहू। दोनों अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को ये बात बताते हैं। वो दोनों भी इस फैसले से काफी खुश हो जाती हैं। रमेश ने अपने बेटे का नाम गौरव रखा तो वहीं चंदर ने अपनी बेटी का नाम पायल रखा। फिर कुछ साल बाद रमेश अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। पायल जहाँ धर्मराज की भक्ति करके बड़ी हुई तो वहीं गौरव शहर में गलत संगत में पड़ जाता है। गौरव, ये नशे की लत तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी बेटा। इस आदत को छोड़ दो। इन सबसे कुछ नहीं होता पापा। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नशा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। उधर गांव में चंदर बहुत बीमार पड़ जाता है तो रमेश उससे मिलने गांव आया। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है मेरे दोस्त। हाँ, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। रमेश, तुझे अपना वादा याद तो है ना कि हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाएंगे? हाँ मेरे दोस्त, मैं वादा कैसे भूल सकता हूँ यार। अब मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूँ। मेरे दोस्त, मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो बहुत अच्छी और संस्कारी है। कुछ दिनों बाद चंदर की मौत हो जाती है। उधर शहर में गौरव की तबीयत भी काफी खराब रहती है। रमेश और उसकी पत्नी सुनीता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब आपका बेटा कुछ दिनों का ही मेहमान है। इसे जानलेवा बीमारी हो गई है। इसे घर ले जाइए। ये सुनकर दोनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब मैं अपने मरे हुए दोस्त को किया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगा? क्या सोचा था और क्या हो गया? सुनिए, अब जाकर चंदर की पत्नी रमा को सब सच बता दीजिए। हम पायल बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। रमेश गांव जाकर रमा को सारी बात बताता है। तभी पायल कहती है, काका, मेरे पिताजी की बचपन से यही इच्छा थी कि मैं आपकी बहू बनूं। इसीलिए जो मेरे प्रभु धर्मराज की इच्छा, अगर उन्होंने चाहा तो वो मेरे सुहाग को कुछ नहीं होने देंगे। मेरी बच्ची, तुम सचमुच धन्य हो। सदा खुश रहो। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और पायल धर्मराज की भक्ति के साथ साथ गौरव का भी खूब ध्यान रखती है। एक रोज पायल मंदिर से लौट रही थी तो एक बूढ़े आदमी को जोरों की प्यास लगी थी। उस आदमी के चेहरे पर काफी तेज था। पायल ने उसे पानी पिलाया, साथ ही खाने को प्रसाद भी दिया। उस आदमी ने उसे सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। पायल घर पहुंची तो कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने वही आदमी खड़ा था। तभी वो आदमी धर्मराज के रूप में आ गए। बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। उन्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं प्रभु, आप मेरे सुहाग को नहीं उजाड़ सकते। आपने तो मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। पुत्री, तुम मेरी भक्त हो और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पति के प्राण लौटाता हूँ। इतना कहकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए और गौरव एकदम सही सलामत हो गया। अब उसने नशा करना छोड़ दिया और अपने पिता का व्यापार संभालने लगा। अब सभी घर वाले मिलकर धर्मराज की पूजा करने लगे और खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।